जब भी एक्टिवेटेड ईयर से 6th हाउस में राहु चला जाता है, यू गेट चीटेड। कि जिसका बल अधिक, शारीरिक बल अधिक, वो व्यक्ति उतना घर पे नहीं बैठ सकता। राहु सेकंड, राहु 6, राहु 10, ये वाला व्यक्ति बल भर काम करता है, मतलब गधों मजदूर की तरह काम करने को तैयार है। सेकंड हाउस में राहु हो तो स्मोकिंग करता है व्यक्ति, दैट इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, वो कुछ तो इंग्रेडिएंट ऐसा खाएगा पिएगा जो राहु को उसने बनाना है। ठीक है, पहली बात। बट क्योंकि मार्स राहु है, सो डेफिनेटली इश्यूज लाने वाला है। दांतों को पहले तोड़ना शुरू करेगा, है ना, गिर के चोट लग के उसके दांत कहीं आधे कट जाए, ऐसा उसका आने वाला है। दांतों में फिर ड्रिल विल कराना पड़े, वो सब चीजें एक्टिवेशन के हिसाब से आने वाली है। एंड देन उसके बाद फिर वॉइस, मतलब ऐसा व्यक्ति ज्यादा चिल्ला चोट करना, घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होना, सडन सडन डेथ हो जाना, फिर वो सारी चीजें आने वाले हैं। अब पॉइंट है कि स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग हो, जितना स्ट्रांग मार्स राहु होता चला जाएगा उतना तुमको इसका इम्पैक्ट सेकंड हाउस में दिखेगा, साथ ही साथ फोर्थ हाउस में भी दिखेगा। फोर्थ हाउस, सबसे पहले मदर को देखो। मदर को देखो, मदर के लाइफ में कैसा मार्स राहु का कॉम्बिनेशन रहा है। मदर को देखो क्या हेल्थ इश्यूज रहे हैं, क्योंकि मदर से तो 11th हाउस में मार्स राहु मिलेगा ना, मतलब मदर को। तो मदर को क्या हुआ? सर मदर नहीं है, सडन डेथ हो गई थी उनकी। देखा ना, तो कैसे पता चला? क्योंकि मार्स राहु है, वो इफेक्ट जैसे ही उसको डालो उसका 11th हाउस में, तुमको देखने को मिल जाना चाहिए मदर की लाइफ में। सडन डेथ क्यों हुआ? सडन डेथ कारण क्या था सडन डेथ का? तो कोई रीजन नहीं था, वो हार्ट अटैक था। हाँ हार्ट अटैक या या हार्ट अटैक था, रीजन कैसे नहीं था? जब तुम हाँ केप्रिकॉन बनाओगे, जो मार्स है वो एरीज का लॉर्ड है। केप्रिकॉन 4th हाउस पड़ेगा मदर के लिए, वो जाके बैठा है खराब हाउस में, तो मदर का हार्ट खराब है। नहीं समझे? मार्स एरीज का लॉर्ड है ना, वो जाके स्कॉर्पियो में बैठा है। ठीक है, इनका 7th हाउस का लॉर्ड भी जाके स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, ये हमें नोट रखना है। ठीक है, 7th हाउस का लॉर्ड स्कॉर्पियो में जाके बैठा है। अब या तो पत्नी ज्योतिषी बन जाए, एक तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, या फिर मार्स का लिखना हेल्थ, मार्स जो है वो मदर का 4th हाउस भी हुआ, मतलब एरीज जो है वो स्कॉर्पियो के साथ लिंक्ड है, तो डेफिनेटली मदर के हार्ट में प्रॉब्लम है। हमने बताया था स्कॉर्पियो जहां बैठ रहा है वहां इश्यूज क्रिएट करेगा। अब वो जिसका लॉर्ड होकर के बैठेगा जहां पे, उसको ट्रांसफर कर देगा वो चीज, तो वो है। समझ रहे हो? तो मदर के 11th हाउस में तुमको ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। सर वाइफ ना एथलीट है, मतलब शी इज अ रनर। स्कॉर्पियो, अगेन स्कॉर्पियो, मार्स राहु, फिजिकल, वही बताया, पेंटिंग कर्म ऑफ डे, एनर्जी का। स्कॉर्पियो जिसका, हाँ हाई एनर्जी है ना इसमें। अब वो वाइफ के अंदर राहु के सारे प्रोमिनेंटली मार्स राहु के गुण आ गए अंदर। ठीक है, और फिर उनको अभी चोट भी लगेगा, मतलब चोट भी लगा होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि फिजिकली, क्योंकि वो मार्स राहु स्कॉर्पियो में दो देगा स्कॉर्पियो पर। तो सिर्फ मदर नहीं, और भी फैमिली में डेथ्स हुई होंगी अकेले, लाइक डेथ्स इन फैमिली, तो राहु सेकंड हाउस स्कॉर्पियो में मार्स भी बैठा है, इनके भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। इनके तो सेकंड हाउस में जाएगा ना, सेकंड हाउस में इनको जाएगा, इनको सारा इशू अगर फादर देखा तो फिर वो फादर को दे सकता है ना, फादर का सिक्स में है। फादर को, हाँ डेफिनेटली फादर को। फादर का क्या स्टोरी रहा है वर्गीज? सर फादर तो ठीक है, फिट है एकदम। हाँ, तो फादर के बड़े भाई फादर के बड़े भाई नहीं है। फादर क्या के हुआ बड़े उनको? मतलब है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, सिंगल। अच्छा अच्छा, सिंगल। ठीक है। एनीबडी इन पेट्रोलियम, ऑयल पेट्रोलियम का बिजनेस करते हो? नोबडी इन फैमिली, फैमिली में कोई तेल कुआं ये सब तो काम नहीं करता? एनी, कोई तो होगा स्कॉर्पियो का धंधा करने वाला। सी राहु ना बिजनेस, पैसा दिलवाता है जहां पे राहु बैठता है। सर रियल एस्टेट में है, बट हाँ, पेट्रोलियम या रियल कुछ एस्टेट। ऐसे नहीं है। इन्होंने मतलब बहुत ट्राई किया है कई बार, बट कभी मिला नहीं। हाँ, रियल स्टेट फिर आ गया ना, रियल स्टेट, क्योंकि वो उसको भूमि से कमाना है। राहु जहां बैठ रहा है ना, वहां से आप कहीं ना कहीं रिसोर्स बनाने की कोशिश होती है। राहु इज अक्वेरियस, बेटा, तुमको देखने को मिलता है। इवन अक्वेरियस जहां बैठता है ना, वहां से व्यक्ति को धन आने का चांस होता है। चांस मतलब ही कैन ट्राई एंड ही कैन गेट। तो ये हर लगन के लिए संभव है। तो एनीबडी लाइक एरीज व्यक्ति बैंकिंग से कमा सकता है, 11th हाउस से कमा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन से कमा सकता है। ठीक है, ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर। टॉरस वाला व्यक्ति अपने 10th हाउस से कमा सकता है, सो लैंड उसके लिए भी आ जाता है।
तो इन दिस वे राहु जहाँ बैठता है उससे भी आ सकता है, और जहाँ पे आपका कोयरस बैठा है ना, इसलिए कैंसर पीपल कैन हैव लाइक ना मनी फ्रॉम 8th हाउस ऑल्सो। 8th हाउस ज्योतिष जिसे कहते हैं, तो वहां से यहाँ पे भी कैंसर बैठा है, वर्गो वाला लगन सर 6th हाउस से कमा सकता है, लेकिन दैट मेडिसिन। सर एक क्वेश्चन, Sir, yeah. आप पूछ लो पहले। Sir, a brother also will have some bad habit, no? That my native's brother also, because Mars Rahu, elder brother. हाँ, तो मार्स राहु है तो सेकंड हाउस में मार्स राहु स्कॉर्पियो है, तो नेटिव को अपने दोस्तों अपने ब्रदर्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपने भाई नहीं बहनों का बहुत सारा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, और कोई ना कोई भाई जो होगा वो आने वाले समय में या तो उसको कुछ फिजिकली इशू हो जाए, जिसकी वजह से उसका टेक केयर करना पड़े। सर ये केस में चीट भी नहीं करेगा क्या? भाई उसको चीट नहीं करेगा? रुक जाओ, पहले वर्गीज जी को बोलने दो। सर हाँ वर्गीज जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, मतलब सबकी, भाई हाँ बहन सबकी है, हाँ सही। मतलब वो छोटे हैं आना ही है but ना। हाँ वो सबका ध्यान रखते हैं। हाँ नहीं सही है, जितना ध्यान रखेंगे उतना इनका प्रॉपर्टी का काम फिर आगे बढ़ता रहेगा, उतना इनका उससे फायदा होता रहेगा, और वो चीजें चलती रहेंगी। और जितन जैसे ही इश्यूज आने शुरू होंगे, वैसे ही फिर भाई का इशू उनको देखने को मिल जाएगा। सेकेंड हाउस में वो मार्च राहु, तो इफेक्ट आना है। बट या थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि माउथ का कैंसर देने में बहुत सक्षम है ऐसे में जो मार्च राहु है। इसीलिए स्मोकिंग और ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली वो आगे जाके बहुत खतरनाक हो जाएगा। आंख में सबसे, क्योंकि लिब्रा को ना आंख में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले इनका आंख इशू करेगा, ना कि माउथ एक्चुअली, क्योंकि वीनस का लगन होने पे माउस का आंखों का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। वो कैंसर, I remember you said that should be Jupiter also, so expand the cells. करेक्ट है, कैंसर के लिए सैजिटेरियस जुपिटर चाहिए। मार्स राहु घाव पैदा करेगा एक्चुअली, घाव समझते हैं आप? जैसे छाले पड़ जाना, आंख में घाव हो जाना, भाई वैसा सिचुएशन एक्चुअली क्रिएट करता है। और माउथ कैंसर में एक्चुअली ज्यादातर ये होता है, एक्चुअली माउथ का कैंसर इज टू टाइप्स, एक बढ़ने वाला लाइक कुछ आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाए, एक होता है घाव हो जाए हमेशा के लिए और वो ठीक ही ना हो। सो इन दूसरा वाला सिनेरियो मार्स राहु के साथ होना। But ideally cancer का क्या combination sir? सैजिटेरियस राहु, एक्वेरियस राहु, जुपिटर इन एक्वेरियस, ये 3 कॉम्बिनेशन। सर इसका चांसेस है क्या कि इसको भाई को कोई चीट करेगा या इसका भाई इसको चीट करेगा? सी चीटिंग डज नॉट हैपेंस लाइक दिस, चीटिंग हैपेंस, सबके साथ चीटिंग होता है। तो जब भी एक्टिवेटेड ईयर से 6th हाउस में राहु चला जाता है, यू गेट चीटेड ऑफ, यानी कि आपका जब भी वर्गो का साल आएगा ना, आपको चीटिंग होगी। प्लैनेट जो वर्गो में बैठता है वो चीटिंग कराता है, उस मामले में चीटिंग होती है, समझ रहे हो? जब भी राहु 6th प्लेस्ड हो जाएगा, जैसे कि आपका कोई भी आपको जानना है ना आपका स्कैम हुआ था उस साल में, और देखो कि तुम्हारा उस टाइम पे कहाँ राहु था। सो जब भी राहु जो एक्टिवेटेड ईयर है वो वर्गो हो जाए, या फिर एक्टिवेटेड ईयर आपका 6th हाउस में राहु पहुंच जाए, वो साल में आपके साथ स्कैम होने वाला। So I remember my Taurus was activated 11th हाउस में, my राहु इज इन लिब्रा, ठीक है? सो राहु लिब्रा में टॉरस एक्टिवेट हुआ था, इन दैट ईयर आई वाज फाइनेंशियली चीटेड, ठीक है? तो सर that और was that. और एक क्वेश्चन, हाँ और एक क्वेश्चन सर, हाँ अगर पूछो। हाँ सर, कुछ लोग जो घर से ही बैठ के काम करते हैं, मतलब उन लोग को हाँ, ज्यादा दौड़ भाग करना नहीं पड़ता है, उन लोगों का क्या देखते हैं? मतलब क्या सन उनका स्ट्रांग होता है या क्या? अग्नि जितनी स्ट्रांग होगी उतना व्यक्ति घर में नहीं बैठ सकता, सिंपल सा लॉजिक है। तो तुम कुछ लोग जैसे तुम पहले ये हमारी सोचो तो ना, बैठ जाते मेरा बात हैं। समझो, मेरा बात समझो पहले, अगर तुम इसको ध्यान से सवाल को समझ लोगे ना, तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। कभी भी कोई भी सवाल आए ना, तो ऐसा उत्तर सोचने का प्रैक्टिस डालो। कैसे डालोगे? कि भाई कोई व्यक्ति मिलिट्री में काम करेगा कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर पे काम करेगा, इसमें भेद अगर तुमने समझ लिया तो तुम निकाल लेते इसका उत्तर। बताओ, कोई मिलिट्री में काम करेगा उसके लिए क्या उनको बल चाहिए, और जो वर्गों मतलब जो लैपटॉप बैठ के दिन भर काम करेगा उसको क्या बल चाहिए? मिलिट्री के लिए मार्स मार्स चाहिए, मरकरी। और जो लैपटॉप में काम कर रहा है उसके लिए मर्क्यूरी चाहिए। समझ रहे हो? तो यानी कि जिसका बल अधिक, शारीरिक बल अधिक, वो व्यक्ति उतना घर पे नहीं बैठ सकता, और जिसका जितना बल कम, उतना ज्यादा उसका वो घर पे बैठ के काम करेगा, उसका लैपटॉप का काम होगा। तो
इसीलिए जितने भी क्लर्क्स हैं, जितने भी तुम्हारे पेपर रिलेटेड चीजें करते हैं, उनके लिए तुमको उनका एरीज डाउन मिलेगा। तुमको एरीज में डाउन मिलेगा, एरीज 6th हाउस में, एरीज 8th हाउस में, है ना, एरीज 12th हाउस में। इन दिस पोजिशन से एरीज जाता है, व्यक्ति शारीरिक बल ही है उतना, बुद्धि का बल, धी धी बल को इस्तेमाल करता है। कैंसर पीपल भी धी बल का इस्तेमाल करता है, समझ रहे हो? मेरे एक बड़े कजिन है, उनका एरीज असेंडेंट है, मार्स राहु है सेजिटेरियस में। वो तो लेकिन घर जमाई बन के ही बैठे हैं। उनका सन भी 11th में है, कुछ काम नहीं करते हुए। कुछ काम नहीं करते वो अलग बात हो गई, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे होता है? कि कोई काम ही नहीं करे। हाँ, और आराम से सब मिलता रहे, सारा हाँ, रिसोर्स सब मिलता रहे और कुछ काम न करे, ऐसा कॉम्बिनेशन क्या हो? देखो ऐसा कॉम्बिनेशन, पहली बात तो उनका सन भी न से 11th में, एक्वेरियस में। सेकंड हाउस देखो अच्छा होना चाहिए, सेकंड लॉर्ड सेकंड हाँ हाउस। मून, हाँ टॉरस में मून सैटर्न है। ठीक है, सो वही है कि जब भी सैटर्न जब भी सैटर्न जो है ना, सैटर्न कर्म कराता है, प्रोफेशन कराता है। ठीक है, अब प्रोफेशन वो लेने का प्लैनेट है, मतलब वो लेने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, एंड आई हैव सीन दिस विद लॉट ऑफ पीपल। जब भी सैटर्न इन 4th हाउस, सैटर्न इन 2nd हाउस बैठ रहा है, सैटर्न डज नॉट वांट्स टू बी लाइक ना। अब सैटर्न क्या लेने के लिए बैठा है? कंफर्ट लेने के लिए बैठा है। ही डज नॉट वांट्स टू गो एनीवेयर, ही वांट्स टू डू नथिंग। मून की तरह उसका सैटर्न हो गया है। सो उसका सारा जब भी चीजें होंगी ना, वो हमेशा इट विल बी ऑल कंफर्ट मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, खाने को पैसे मिल जा रहे हैं, सैटर्न 2nd हाउस। सो अभी क्यों काम कर रहे हैं? लेकिन जब तक अग्नि आ जाए, अगर वही सैटर्न प्लेसमेंट में अग्नि बैठा दो, अब सैटर्न को चिल्ले, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। सैटर्न कितना कंफर्टेबल है, इससे डिफाइन होगा कि कितना वो, कितना ज्यादा, जितना ज्यादा डिस्कंफर्ट उतना व्यक्ति परिश्रम करेगा, और जितना ज्यादा कंफर्टेबल उतना वो चिल करेगा। समझ रहे हो? एक साइन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, लियो का साइन इज लाइक अ पार्टी साइन। लियो के साइन में पूरा फल्गुनी नक्षत्र इज द नक्षत्र ऑफ पार्टी। उसमें कैप्रिकॉन बिल्कुल नहीं है, वो चिल आदमी है, क्या को काम करने का, काय को ऐसा मस्त रहने का, है ना। सो तो कैंसर, मेरा जन्म नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्व फल्गुनी, वही पूर्व फल्गुनी इज फॉर एंजॉयमेंट, प्ले, है ना, वो सबका नक्षत्र आ जाता है, दैट इज वाई। तो बट द होल पॉइंट इज कि केप्रिकॉन मिसिंग हो जाता है उसके साइन में से। ठीक है, उस पोजीशन में से केप्रिकॉन कहीं ना कहीं वो होता है, तो वैसा व्यक्ति फिर पसंद नहीं करता है काम करने के लिए, इसलिए कि वो ठीक है करना पड़ रहा है, मजबूरी है, लेकिन पसंद नहीं है। दैट इज हाउ। सो भाग्य जिसको बहुत अच्छा मिल जाए, भाग्य जब अच्छा मिलना शुरू होता है तो भी आपको चीजें, इसलिए जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग 9th हाउस भी हो जाए तो भी आपका इनके कर्म ये हो जाता है। सर मार्स बट राहु है। मेरा पूरा बात सुनो, मेरा बात सुनो पहले। इस सब प्लेसमेंट में राहु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। राहु भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पे, समझने लिए ये बात इसलिए है क्योंकि राहु ही तो इच्छा पैदा करता है। अगर वो इच्छा कर्म से ना अलाइंड हो, मतलब काम करने की प्रेरणा से ना अलाइंड हो, तो भी ऐसा तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राहु 9th हाउस में हो तो भी, क्योंकि 9th हाउस में आपका कर्म नहीं होता है। जब भी तुम्हारा 9th हाउस एक्टिवेट होगा है, तुम देखोगे तुम छुट्टी ले लोगे, उस साल में तुम कहोगे आज इस साल काम नहीं करेंगे, या कम काम करोगे, बशर्ते जितना होगा, जितना केप्रिकॉन एक्टिवेट होगा उतना ज्यादा काम होता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, सो राहु का प्लेसमेंट भी इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट होता चला जाता है कि राहु इज अलाइंड विद द कर्म। राहु 2nd, राहु 6th, राहु 10th, ये वाला व्यक्ति बल भर काम करता है, मतलब गधों मजदूरों की तरह काम करने को तैयार है। ठीक है, इसमें वो रुकता नहीं है, ऐसा उसका प्लेसमेंट है। लेकिन यही राहु जब तुम्हारा अलाइन डिसअलाइंड हो जाए कैप्रिकॉन से, राहु इन 9th जैसे है, ठीक है, राहु इन 3rd भी हो जाए, तो भी तुम देखोगे कि ये प्लेसमेंट तुमको काम करने नहीं देते हैं। राहु 3rd वाला सोचता है कि मैं अपना ही काम करूँ, राहु 9th वाला कहता है कि मैं घूमूंगा फिरूंगा, ऐश करूंगा, और नाइन मतलब धर्म का पालन करूंगा, मतलब सेजिटेरियस ज्यादा अपना वो बढ़ाएंगे। उनका 9th हाउस में मार्स राहु है, वो घर के सारे पूजा में वही बैठते हैं क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। वो इतने ज्यादा धार्मिक नहीं है, लेकिन बिठाते उन्हीं को है कप्तान बना के सबके पूजा। बिना उसके नहीं आएगा, बिना प्लानट के उसके नहीं आता। वहाँ पे मार्स बैठाया नहीं था। सर आपने बोला कि जैसे इसमें कैंसर हो सकता है, हाँ भाई कैंसर। नमस्कार। हाँ, हाँ आपका माइक ऑन है सर।
तो हाँ मतलब बट इसमें हम क्या देखेंगे, दशा देखेंगे, क्या देखेंगे कि कैसे पता चले कि ऐसा कुछ कैंसर है? का होगा। हाँ, क्योंकि राहु की स्कॉर्पियो का दशा महीना, ऑलमोस्ट खत्म है राहु की दशा। दशा से क्यों देखना, दशा तो मतलब मैंने मैं पढ़ा ही नहीं। नहीं पढ़ाया नहीं, बट देखो, वैसे अब हाँ। यही है, सीखे नहीं तुम, इसका मतलब मैंने बताया था राहु की दशा में तो मार्स के रिजल्ट मिल रहे हैं। हाँ, बहुत मतलब बहुत यू आर राइट, मतलब बहुत प्रॉपर्टी का काम सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत पैसे अच्छा कमाए। होएगा ना, बहुत हाँ। पैसा बनेगा। हम्म, राहु की दशा में मार्स के मिल रहे हैं, मार्स की दशा का वेट करो। मार्स की दशा अब राहु के खत्म होने के, राहु की पहले आती है, नहीं पहले मार्स की आती है, फिर राहु की आती है ना। मार्स की दशा में प्रॉब्लम ज्यादा हुई है। ठीक है, मार्स की दशा में सारे राहु के रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, सो मार्स की दशा विल बी प्रॉब्लमेटिक दशा, बट यहाँ पे क्योंकि अब तो मार्स की दशा आएगी नहीं, क्योंकि राहु की दशा आ चुकी है, अब जुपिटर की लगे वाली है। हाँ तो जी। अब जुपिटर की दशा आएगी, अब जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है सब पूरे में। सर जुपिटर 5th हाउस में। ठीक है, तो अभी भी मतलब मार्स राहु वेल प्लेस्ड है, अभी भी प्लेस्ड वेल है। तो अभी मतलब जुपिटर की भी जाएगी, फिर सैटर्न कहाँ बैठा है। सैटर्न 9th हाउस। हाँ, ये दशा है, ये दशा है जिसमें मार्स राहु गया पिट गया। जो मार्स राहु जहां बैठना था वो गए उस प्लेसमेंट से। अब जिस सैटर्न की दशा विल बी धोइंग, वो धोने वाली होगी ना, क्योंकि मार्स राहु वहां से 6th हाउस में पहुंचेगा। समझ रहे हो, जुपिटर की दशा बढ़िया निकलेगी, राहु की दशा बढ़िया निकली, सब बढ़िया निकलेगा। चलो दशा बता ही देते हैं है ना, वरना फिर ये छूट जाने वाला टॉपिक है। अभी ना काम थोड़ा स्लो है, तो मैंने इसीलिए मतलब मुझे लगा कि अब राहु की दशा तो गई, तो अब तो स्लो होना ही है और जुपिटर की आएगी, तो अब तो आराम से रहना है, हाँ हाँ, इतना काम लेकिन नहीं अभी भी करना है। ऐसा इतना स्लो नहीं चलेगा, क्योंकि मार्स राहु अभी भी 10th हाउस में, तो परिश्रम बढ़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हाथ पाँव ज्यादा मारना पड़ेगा, लेकिन होगा काम, स्लो अपनी पेस से चलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब मैं तुमको जो बता रहा हूँ ना, ये तुम लोग की जिद पे बता रहे हैं, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती है दशा देखने की। ठीक है, दशा देखने का प्रोसेस आना चाहिए तुमको, समझ में आ जाएगा कि कैसे दशा देखी जाती है। ठीक है, मैं मुझे 1 मिनट देना।